एक कारण स्वभावदर्शन उपयोग और एक कार्य स्वभावदर्शन। क्या कहा? कारण स्वभावदर्शन उपयोग और कार्य स्वभावदर्शन उपयोग। तो अभी जो चर्चा चल रही है वो कारण स्वभावदर्शन उपयोग। किसकी चर्चा है? कारण स्वभावदर्शन उपयोग। तो कारण स्वभावदर्शन उपयोग जो है ना, तो कारण स्वभावदर्शन उपयोग में क्या कहा? कारण स्वभावदर्शन उपयोग और कार्य स्वभावदर्शन उपयोग, है ना। तो देखिए अब इसमें क्या कहा कि जो कारण स्वभावदर्शन उपयोग है, चार्ट बनाओ कि समझ आ, क्योंकि वो अपन ने पहले चार्ट बनाए तो लगभग वैसे ही है ना। इसलिए कहा कि जो कारण स्वभावदर्शन उपयोग है उसके लिए कहा कि वहाँ कारण दृष्टि तो सदा पावन रूप और औदैक आदि चार विभाव स्वभाव प्रभावों को अगोचर, ठीक है ना। कैसा कहा? कल बात हो गई थी कारण दृष्टि, कहाँ से? टीका के नीचे जो है दृष्टि, वहाँ कारण दृष्टि तो मेरे वहाँ कारण दृष्टि तो सदा पावन रूप, कैसी है वह दृष्टि? पावन रूप, औदैक आदि चार विभाव स्वभाव प्रभावों को अगोचर। कल अपन ने औदैक आदि भावों से ले लिए थे ना। तो यहाँ ये कहना है कि जहाँ किसी की अपेक्षा हो तो जो अपेक्षा से होता है वह स्वभाव कैसा है कि वह स्वभाव नहीं होता, वो निरावरण नहीं होता। जो अपेक्षा के बिना होता है वह कैसा होता है कि वह ही स्वभाव। स्वभाव किसको कहेंगे? जिसमें क्या नहीं हो कि जिसमें किसी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, कोई इंटरेस्ट नहीं ले सकते, वो कैसा रहे? वो निर्लिप्त रहे ना। स्वभाव कैसा होना चाहिए? जो निर्लिप्त होता है वह क्या होता है कि वह स्वभाव होता है। आया? हाँ, जैसे अपन कहें कि अभी अपन कहें कि वास्तव में देखें कि सोना में जो स्वर्ण बना है, तो स्वर्ण बना जो है तो एक कार्य रूप से देखें तो सोना तो गड़बड़ हो सकता है। किस रूप में? कार्य रूप में। लेकिन कारण जो स्वर्णत्व का है क्या वह कभी भी नष्ट होता है क्या? तो जो स्वर्णत्व का कारण खराब नहीं हो, वो नष्ट नहीं हो, वो बेकार नहीं हो, वो भ्रष्ट नहीं हो, उसको कहा। तो ये कहना है कि कोई पर्याय अशुद्ध, जैसे अपन कहें कि सोना क्या था कि सोना अशुद्ध हो गया। जैसे सोने में किसी ने विंटेक्स बनाना है तो सोना भी रहता है उसमें थोड़ा, कि सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, ऐसी सारी चीज मिलके क्या बनी? वेंटेक्स बनी। अब वो वेंटेक्स बना तो वेंटेक्स में इतनी सारी चीजें थी, है ना। तब किसका उदय हुआ? वेंटेक्स का हुआ। किसका हुआ? वेंटेक्स का हुआ। लेकिन जब उधर पर ही देखते हैं तो सोने में स्वर्णपना कायम है या नहीं? उस समय में सोना स्वर्ण स्वरूप है या नहीं? हाँ हाँ, जो उसका जितना भी स्वर्णत्व है तो वो स्वर्णत्व को उसको क्या नहीं कर सकते हम कि उसको नहीं हटा सकते। वो क्या कहलाएगा कि वो उसका स्वभाव है। क्या है वह? उसका स्वभाव। तो इसलिए कहा कि वह सोना स्वभाव रूप से त्रिकाल रहता है, निरावरण रहता है। कैसा रहता है? निरावरण रहता है। जबकि वेंटेक्स में तो क्या बनी? अपेक्षा लगी। वेंटेक्स में क्या लगा है? अपेक्षा। क्योंकि वेंटेक्स में ये तांबा आदि नहीं मिलाया जाता तो वो एक नई धातु रूप निर्माण कैसे करता? आया समझ में? तो जो भी पर्याय होती है, कौन होती है? पर्याय मतलब यहाँ पे देखो तो कार्य स्वभाव। क्या कहेंगे? कार्य स्वभाव। तो कार्य स्वभाव है तो कहना है कुछ कार्य स्वभाव तो होने पर होते हैं निमित्त के, और कुछ कार्य स्वभाव निमित्त के नहीं होने पर होते हैं। आया पकड़ में? कुछ कार्य स्वभाव तो कैसे होते हैं? निमित्त के होने पर होते हैं। और कुछ कार्य स्वभाव कैसे होते हैं? निमित्त के नहीं होने पर होते हैं। जैसे अपन कहें पानी है
क्या बोलेंगे? कारण स्वभाव। यदि उसमें कारण स्वभाव नहीं पड़ा, पानी ठंडा कब होता है? पानी ठंडा कब होता है? पानी ठंडा कार्य रूप पूछ रही, पानी ठंडा कार्य रूप कब होता है? ठंडा संयोग मिले फ्रिज में रखने से, ठंडे वातावरण से। चलो फ्रिज में नहीं, अभी गर्मी की अपेक्षा रखो, तब बताइए ठंडा कब होता है? बिना अग्नि ना मिले तो हो जाता बस अग्नि की नहीं होने पर। अभी क्या लगाएंगे अपन? अग्नि की नहीं होने पर। कि अग्नि का निमित्त नहीं होता है तो पानी के साथ आता है ठंडा। तो पानी की जो ठंडा है वो पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय। पानी की जो आपको ठंडा ठंडा फीलिंग हुआ, अनुभव आया, तो वो पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय है। वो पर्याय है, उसको कहेंगे कार्य। क्या बोलेंगे उसको? कार्य। पर्याय नहीं, पर्याय शुद्ध भी होती है और अशुद्ध भी होती है। ये बात सही है कि जब विकारी हो गई तो विकारी ही पर्याय नहीं होती। जैसे सोना है तो सोना प्योर रूप भी सोना रहता है कि नहीं रहता है? सोना यदि प्योर है तो प्योरिटी रूप में भी सोना रहता है कि नहीं रहता है? उसकी पर्याय में भी स्वर्ण तो झलकता है कि नहीं झलकता है? और जब उसमें बट्टा और टाका डाल देते तब क्या हो जाता है? तब उसकी वो जो पर्याय हुई तो वो अशुद्ध रूप पर्याय है। शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से कैसी पर्याय हुई वो? अशुद्ध रूप। क्यों? उसमें टाका बट्टा लग गया, उसमें टाका बट्टा होने से उसमें जो सोना था वो स्वर्ण कैसा नहीं रहा कि वो एकदम प्योर नहीं रहा। क्योंकि प्योर सोने के गहने नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कैसे होता है? लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला। उसमें क्या लगता है कि वो जैसे वो विश्वकर्मा के यहाँ देखते हैं ना कि कुछ भी चीज बनना हो तो क्या करते हैं? ऐसे करके टाका लगाते हैं। तो ऐसे सोने के जेवर बनेंगे तो हर जगह क्या लगेगा? उसमें टाका लगेगा। तो जेवर बनता है तो उसमें टाका बट्टा लगा, तो टाका लगा तो टाका वो किसका लगेगा? अन्य धातु का लगेगा, सोने की धातु का नहीं लगेगा। कौन सी धातु का लगेगा? अन्य धातु का। तो जब वो अन्य धातु का वहां पर लगा तो वो निमित्त तो हुआ ना वहां पे दूसरी चीज। किसका निमित्त हुआ? दूसरी वस्तु का। किसका निमित्त बना? दूसरी वस्तु। ये दूसरी वस्तु का जब निमित्त होता है तब वो कैसा होता है कि वह अशुद्ध पर्याय हो जाता है। कैसी पर्याय हो गई? है किसकी पर्याय? सोने की। है किसकी? सोने की। लेकिन कैसी हो गई? अशुद्ध हो गई। और उसी समय जब उसमें से वह अशुद्धता हटाई गई और बिस्किट बनाया है। क्या बनाई गई? तो बिस्किट बनाई। तो जब सोने की बिस्किट बनती है तो वह कैसी रहती है? क्यों? प्योर शुद्ध रहती। अब जो उसमें पर्याय आई वो कैसी पर्याय है? शुद्ध पर्याय। तो हर एक पर्याय जो द्रव्य की पर्याय वह अशुद्ध भी है और शुद्ध भी। तो ऐसी पानी है, तब पानी की अशुद्ध पर्याय कौन सी है? गर्म। और पानी की शुद्ध पर्याय कौन सी है? ठंडी। आया? पानी की अशुद्ध पर्याय गर्म और शुद्ध पर्याय ठंडी। शुद्ध में हम शीतलता लेंगे ना, ठंडी तो फिर वो ठंडा हो जाएगा ना। हाँ तो शीतलता उसकी पर्याय ही तो है ना। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल। देखो शुद्ध पर्याय किसको कहते हैं? जो जिसका नेचुरल एक्चुअल स्वरूप होता है वो बाहर आ जाए, प्रकट हो जाए, उसको कहते हैं शुद्ध। एक्चुअल स्वरूप जो था जैसा था, जैसे दिव्यता है तो दिव्यता का एक रूप तो क्या हो गया? सखी सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ कैसा हो गया? हुल्लड़बाजी का। तो वो कैसा हो गया? वो अशुद्ध पर्याय। कौन सी पर्याय? अशुद्ध पर्याय। जैसे कोई लड़का है वो बिगड़ गया, शराब आदि पीने लगा, है ना, सिगरेट आदि खाने लगा, पीने लगा, तो उसको कौन से बोलेंगे? अशुद्ध। वो बिगड़ गया। किसके कारण बिगड़ गया? संगति में बिगड़ गया। तो वो उसकी पर्याय कौन सी हो गई? अशुद्ध पर्याय। लेकिन वो ऐसा नहीं था। अपन बार बार कहते हैं ना कि नहीं वो बहुत अच्छा है, और वो फिर बाद में क्या हो गया? सुधर गया, है ना। जैसे दिव्यता क्या हो गई? सुधर गई। पहले तो कैसी हो रही थी? वहाँ निमित्तों के साथ हुल्लड़बाजी कर रही थी। उदाहरण है, हाँ अपने ऊपर नहीं सोचना। तो वो हुल्लड़बाजी कर रहे थे तो उस समय तो कोई लड़की कह देते हैं अपन, ठीक है। तो कोई लड़की बिगड़ गई तो उसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध पर्याय। लेकिन जैसे ही वह क्या हो गई कि जैसे वो अपने एक्चुअल स्वरूप में आ गई, नेचुरल स्वरूप में आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध पर्याय। क्या
अपेक्षा से अशुद्ध हुई और निमित्त के नहीं होने पर शुद्ध हो गई। आया समझ कि अग्नि थी मतलब पानी था, तो पानी क्या था कि पानी गर्म कब तक था? पानी गर्म कब तक था कि जब तक अग्नि का संपर्क मिला। किसका संपर्क मिला? कि जब तक अग्नि का संपर्क मिला तो पानी की पर्याय अशुद्ध हो गई, मतलब पानी गर्म हो गया। और जैसे ही निमित्त हटा, निमित्त की अपेक्षा हटी, तो पानी कैसा हो गया? शीतल हो गया। अब लेकिन कहना है कि जब वह क्या था कि जब वह अशुद्ध पर्याय थी तब भी पानी था, और जब शुद्ध पर्याय आई तब भी पानी था, तो उसको बोला यहाँ पे निरावरण, जिसका स्वभाव है। कैसा है? निरावरण। मतलब ये कहना है कि हमारी पर्याय में मोहरादेश आदि चल रहे हैं। कौन से भाव चल रहे हैं? मोहरादेश। तो ये मोहरादेश आदि जो है वो अशुद्ध पर्याय है। आश्रमबंध जो है वह अशुद्ध पर्याय है। मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कषाय योगी कौन से हैं? ये अशुद्ध पर्याय है। लेकिन जिस समय क्या हुआ कि जिस समय कर्म आदि का निमित्त हटा, क्या हटा? कर्म आदि का निमित्त हटा, तो कौन सी पर्याय प्रकट हो गई? कि शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। कौन सी पर्याय प्रकट हो गई? शुद्ध पर्याय। तो कौन सी शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई? कि संवर निजरा रूप शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, कि सम्यक दर्शन वीतरागता रूप शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, सम्यक श्रद्धानुरूप शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। तो जब ये शुद्ध पर्याय प्रकट हुई तो कहना है कि जब वो अशुद्ध पर्याय थी तब भी आत्मा था, और जब शुद्ध पर्याय प्रकटी तब भी आत्मा था। तो कैसा है कि त्रिकाल निरावरण। कैसा है? त्रिकाल निरावरण। मतलब परम पारणामिक भाव कैसा है ना? शुद्ध स्वभाव कैसा है कि वो शुद्ध स्वभाव को हमेशा निरावरण, उसमें कोई आवरण नहीं पड़ा। मतलब इतनी अच्छी बात है कि एक ऐसा ज्ञान भाव जिसमें कभी आवरण ही नहीं है। तो कितनी खुशी की बात नहीं है? सोना में मतलब ऐसी एक शक्ति है कि जो उसको बिल्कुल पूरी अशुद्ध कभी कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव, वो किसको लिए हुए होता है? अपने स्वभाव से। भैया बोल रहे थे ना कि यदि उसका क्या किया जाए कि उसका पॉलिश भी किया जाए। क्या किया जाए? उसका पॉलिश भी किया जाए, तो पॉलिश भी जो होगा वो भी स्वर्ण को स्वर्णत्व बने को बताए। ऐसे अपना जो है वह ज्ञान स्वभाव। कौन सा स्वभाव? ज्ञान स्वभाव। कि वो ज्ञान स्वभाव बिल्कुल पूर्ण निरपेक्ष, उसमें निमित्त है इसकी भी अपेक्षा नहीं, निमित्त नहीं है इसकी भी अपेक्षा। मतलब जहां पर्याय की शुद्ध अशुद्धता का विकल्प ही नहीं उठता। अशुद्ध पर्याय में भी शुद्ध स्वभाव है और शुद्ध पर्याय में भी शुद्ध स्वभाव। लड़का बिगड़ गया तो बिगड़े हुए लड़के में भी तो लड़का है, और लड़का सुधर गया तब भी तो वो लड़का ही कहलाएगा ना, लड़की तो नहीं कहलाने लगेगा। क्योंकि उसमें कौन सी चीज विद्यमान है? क्या है उसमें? निरावरण रूप से कौन है भाई? कि वो तो लड़का है। कौन है वह? आया समझ में? लड़का तो लड़का है। ऐसे ही कहना है आत्मा तो आत्मा। मोहराग देश में संसार में दिख रहा है तो भी आत्मा है, और मोक्ष चला जाए तो भी आत्मा है। क्योंकि वह त्रिकाल कैसा है? वो स्वभाव उसका त्रिकाल निरावरण। आया पकड़ में? कैसा है वह? निरावरण। इसलिए कहा, देखो ये यहाँ पे कहा कारण समय सार स्वरूप है। कल 4 चीज समझ में आ गई थी ना? कौन कौन सी? तब इसकी और चर्चा होगी तो करेंगे अपन, है ना? औदेक भाव, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छाई भाव। बहुत अच्छा विकल्प है। मतलब निमित्त की अपेक्षा से औदेक भाव आदि होते हैं, और निमित्त के नहीं होने पर औपशमिक और छाई भाव होते हैं, और उदय और निमित्त के थोड़ा होने और थोड़े नहीं होने पर क्षयोपशमिक भाव होता है। आया समझ में? निमित्त के होने पर गुनगुना पानी का होता है, एक तो बहुत गर्म पानी होता है, उसको बोलेंगे औदेक भाव। उसको क्या बोलेंगे? औदेक भाव। और एक क्या होता है कि गुनगुना होता है, वो अभी आग से निकल के वो थोड़ा गर्म होता है और थोड़ा ठंडा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गुनगुना बोलते हैं। और एक कैसा होता है कि बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ठंडा हुआ, ऐसा
होता है, हाथ ठंडे हो तो पानी कैसा लगता है? ठंडा लगता है, पर पानी ठंडा रहता नहीं, तो वो हुआ औपसमिक भाव, है ना। और पानी की गर्मी हमेशा के लिए हट गई तो वो क्या कहलाएगा? क्षायिक भाव। कौन सा भाव? क्षायिक। तो निमित्त के होने पर और निमित्त के नहीं होने पर और निमित्त के कुछ होने और कुछ नहीं होने पर और निमित्त का थोड़ी देर दब जाने पर उसके नाम है चार प्रकार के भाव। और जो इन चारों से निरपेक्ष रहता है वह कौन है? कि वह परम पारणामी भाव। कौन सा भाव? परम पारणामी। आया समझ में? वह है कारण समय सार। क्या कहा उसको? कारण समय सार। इसको कहा देखो, निरावरण जिसका स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? निरावरण जिसका स्वभाव है, जो निज स्वभाव सत्ता मात्र है। देखो कितनी अच्छी बात है। जो कैसा है? निज स्वभाव सत्ता मात्र है, मतलब वो अपनी सत्ता में रहता है। जैसे अपन कहें कि अपन ने क्या बनाए, कि अपन ने शिकंजी बनाए। अभी तो नहीं बनाएंगे अपन, कब बनाएंगे? गर्मी में बनाएंगे। अभी बनाएंगे क्या? हाँ, काढ़ा बनाएंगे। अपन ने अभी काढ़ा बनाया, काढ़ा में क्या डाले? तुलसी डाले, काली मिर्च डाली, सौंठ डाली, लौंग डाली, है ना, इतनी चीज डाली, और दालचीनी भी डाली। तो इतनी चीज डाल के जब अपन ने काढ़ा बनाए तो वो जो काढ़ा था वो काढ़ा कैसा लग रहा था? मिक्स लग रहा था, पर सभी चीज अपनी अपनी सत्ता में था कि नहीं? जब लेबोरेटरी में लेके जाए, है ना, तो उनको भिन्न भिन्न किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? क्यों किया जा सकता? हाँ, अपन भी कह देते हैं कि इसमें गुड़ कम है, कि सौंठ कम लग रही है, कि लौंग कम, लौंग का टेस्ट कम आ रहा है। मतलब वो मिक्स अवस्था में भी अपनी सत्ता में सत्ता को, मतलब वो निज सत्ता मात्र में रहता है। निज स्वभाव सत्ता मात्र। कैसा है? निज स्वभाव सत्ता मात्र, मतलब हर एक चीज उसमें वो निज स्वभाव सत्ता को नहीं छोड़ती। काली मिर्च की स्वभाव सत्ता को नहीं छोड़ती कि मैं तो कैसी हूँ, कि मैं तो इतनी तीखी हूँ। लौंग कहती है मेरे को ऐसा वाला टेस्ट नहीं, मेरा तो ऐसा वाला टेस्ट है। देखो सब चीज चटपटी है, पर सब भिन्न भिन्न। लौंग भी चटपटी है, काली मिर्च भी चटपटी है, सौंठ भी चटपटी है, और दालचीनी भी चटपटी है, लेकिन चारों की एक अलग अलग टेस्ट। सब अपने अपने निज स्वभाव सत्ता को लिए हैं। जैसे गुड़ है ना, तो गुड़ का मिठास अलग है, मिश्री का मिठास अलग है, गन्ने का मिठास अलग है। गन्ने का रस पियोगे तो अलग टेस्ट आएगा, गुड़ खाओगे तो अलग टेस्ट आएगा, शक्कर खाओगे तो अलग टेस्ट आएगा। सबकी मिठास कैसी है? सबकी मिठास में डिफरेंट, बिल्कुल अलग अलग। ऐसी कर्म शक्ति में भी आते हैं ना, कि कर्म शक्ति में भी जो होता है तो उसमें शर्करा दूं, खांड दूं, ऐसी अलग अलग आती है। तो वो जो आया हो, जैसे खांड मिलती है वो अलग टेस्ट में आती है। हम लोग खांड खाते थे तो खांड का टेस्ट कैसा आता था? वो अलग आता था, वो कम मिठास रहती थी, ना गुड़ जैसी रहती थी, ना शक्कर जैसी रहती थी, अलग ही होती थी, है ना। तो वो इसलिए यहाँ पे कहा कि वास्तव में देखें तो निज स्वभाव सत्ता मात्र है। कैसा है? निज स्वभाव सत्ता मात्र है, मतलब वह अपनी सत्ता को कहाँ छोड़ता। ऐसे अपन कहें कि शरीर है तो यहीं पे धर्म द्रव्य है, यहीं अधर्म द्रव्य है, यहीं आकाश द्रव्य है, यहीं जीव द्रव्य है ना। और इन सारे में भी हम किसकी सत्ता को नहीं छोड़ रहे? कि हमने अपनी जीव सत्ता को नहीं छोड़ी। जैसे वहीं पर कहें वेंटेक्स में तांबा भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, स्टील भी है, सब चीज है ना। पर वहां पर देखें तो सोना सोने की सत्ता में है, लोहा लोहा की सत्ता में है, तांबा तांबा की सत्ता में है, जस्ता जस्ता की सत्ता में है। सब अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं। क्यों? निज स्वभाव सत्ता मात्र। कैसे हैं वे? निज स्वभाव सत्ता। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव अपनी सत्ता मात्र को नहीं छोड़ता। फिर देखिए फिर क्या कहा, जो परम चैतन्य सामान्य स्वरूप है। और कैसे हैं? परम चैतन्य सामान्य स्वरूप। देखो कितना अच्छा था, सामान्य रहना पसंद है सबको। विशेषताएं जहाँ होती है वहाँ पर्याय में होती है, पर जो द्रव्य होता है वह कैसा रहता है? जो सामान्य रहता है ना। तो जो परम चैतन्य सामान्य स्वरूप है, जो आकृत्रिम परम स्वस्वरूप में अविचल स्थित में शुद्ध चारित्र स्वरूप। और कैसा कहा?
जैसे वो था ना उदयपुर है, तो उदयपुर की नगरी जो बनी तो चित्तौड़गढ़ जो था, तो चित्तौड़गढ़ में जो था वहाँ पे क्या था कि अपने आप वो पहाड़ी में स्थित था। तो जब पहाड़ी बनी बनाई थी कृत्रिम, तो वहाँ सब लोग बस गए। अब जब उदयगिरी बनी तो उदयगिरी कैसे बनी कि उदयपुर जो है वो नीचे नीचे और वो वास्तव में तो सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो पूरे चारों तरफ पहाड़ी और वहीं पे झील झरने और वहाँ बीच में कौन है उदयपुर। तो वो अकृत्रिम थी तो आके वहाँ सब बस गए। अब कोई पहाड़ बनाने बैठ जाए तो पहाड़ को काटते तो हैं पर पहाड़ बनाते नहीं है कोई। ऐसा सुमेरु पर्वत जो है वो कोई बनाने लग जाए तो इतना बड़ा सुमेरु पर्वत कोई बना सकता है जिसकी जड़ 1 लाख योजन नीचे, 99 लाख ऊपर, इतना योजनों का जो क्या है देवीनाथ भगवान का बनाया है राजस्थान है ना। तो वो कृत्रिम है, वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। अपन देखते ना कहीं जाओ जहाँ पंचकल्याण हुआ वहाँ सुमेरु पर्वत के पास जाओ, सब लोग डरते भी हैं, उसको बनाते हैं ना तो ज्यादा लोग को चढ़ने नहीं देते। अब ऐसे ही सब लोग कहाँ बोलने लगे सुमेरु पर्वत पे बोलने लगे चढ़ना नहीं सकते, तो ऐसा थोड़ी ना होता। सुमेरु पर्वत पे चाहे जितने लोग चढ़ जाए, चाहे जितने लोग घूम लें, इतना बड़ा बड़े बड़े वहाँ कृत्रिम चैत्यालय है, नंदन वन है, सोमनाथ वन है, जो चाहे जितना चाहे जो जब चाहे तब तक घूम सकता है, और जितनी संख्या में चाहे जितने वजनदार चाहे। देवगति जैसी उत्कृष्ट आयु वाले भी सुमेरु पर्वत पे क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, नंदन वनों में चैत्यालयों में दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो वो जो है वहाँ पर ये कहा कि वो क्या करते हैं कि वो ऐसे भ्रमण करते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी कहना है कि वास्तव में देखें तो वह अकृत्रिम, ऐसा हमारा आत्मा जो है वो कोई बनाता तो क्या होता, ब्रह्मा जी बनाते तो क्या होता, विष्णु जी बनाते तो क्या होता। अच्छा हुआ ना नहीं बनाया, बनाना अच्छा था कि नहीं बनाना अच्छा, बना बनाया है वही अच्छा है ना। तो इसलिए कहा कि जो अकृत्रिम परम स्वस्वरूप में कितनी चीज बनानी पड़ती है। नींबू को अलग टेस्ट में बनाना पड़ता, संतरे को अलग टेस्ट में बनाना पड़ता। नींबू का अलग टेस्ट है तो संतरे का अलग टेस्ट है, मौसम्बी का और अलग टेस्ट है, और वो चीनी आती है उसका अलग टेस्ट है, और वो आलू बुखारा है वो भी खट्टा है और उसका भी अलग टेस्ट है। तो ये कहाँ से आ गए कि वो अकृत्रिम परम स्वस्वरूप में, वो सब किस में रहने वाले हैं, ये अपने स्वस्वरूप में अविचल स्थिति में। और कैसी स्थिति में है, अविचल मतलब चलायमान नहीं किया जा सकता, अविचल स्थिति में शुद्ध चारित्र स्वरूप है, जो नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप है। और कैसे हैं, नित्य, नित्य है मतलब बिल्कुल कंटिन्यू, उसमें कोई भी क्या नहीं होने वाला, ब्रेक नहीं है, और शुद्ध भी है, नित्य भी है, शुद्ध भी है और निरंजन है, उनमें कोई क्या नहीं कर सकता कि उसमें अंजन नहीं लगा सकता। अंजन मतलब कालिक नहीं कर सकता, उसको विकृत नहीं कर सकता, विकार पैदा नहीं कर सकता। तो निरंजन ज्ञान स्वरूप है, कैसा है वह है, निरंजन ज्ञान स्वरूप है, और जो समस्त दुष्ट पापों रूप वीर शत्रु सेना की ध्वजा के नाश का कारण, चाहे कैसे भी कैसे पाप हो, अभी इतने पाप कोई कर ही नहीं सकता, दुष्ट पाप है। कौन से पाप, दुष्ट पाप हैं। अपन जरा सा भी कुछ हो जाए तो अपने को क्या देखने लगता है, हम कैसे हैं, हमारी हम कैसे पापी हैं, वो भी किसमें, बाह्य प्रवृत्ति में देखने लगता है, किसमें, जो प्रवृत्ति किसके हाथ में नहीं, अपने हाथ में नहीं, उस प्रवृत्ति को देखकर अपने को पापी समझने लगता है। जबकि कहना है कि कैसे भी दुष्ट पाप परिणामों रूपी पाप, कई बार किसी का कोई अभिप्राय ही ना हो, मन वचन काया की प्रवृत्ति रहे तो उसको पूरी ना करें, अभिप्राय की भूल भूल है, परिणामों की भूल भूल है ना। लेकिन प्रवृत्ति की भूल फिर कब है कि यदि अभिप्राय परिणाम के साथ कोई भूल हो जाए तो वो भूल बड़ी भूल, नहीं तो उससे देखें तो बाकी भूल कैसी कि वो बहुत बड़ी भूल नहीं है। लेकिन जब हो जाए वो अलग है, और कंटिन्यू करता रहे होता रहे तो गलत है, हो जाए तो अलग है पर कंटिन्यू हो तो फिर वो क्या हो गई कि वो गलत है ना। तो इसलिए कहा कि दुष्ट पापों रूप, कौन से पाप कहे, दुष्ट पाप। ठीक, अपने को भी कितने भाव आ रहे हैं, रामचंद्र जी को तो सीता जी के लिए कौन से भाव आए थे,
कौन से भाव आए थे कि पूरी रावण की सेना को खत्म करने के भाव आए थे, मार डालने के भाव आए थे, मेरी सीता लौटा। और वो न्याय रूप भाव था। कौन सा भाव था? न्याय रूप भाव था, है ना। तो इसलिए कहा कि जो समस्त दुष्ट पापों रूप, कौन से पाप कहे? दुष्ट पाप। कौन से पाप? दुष्ट पाप। तो दुष्ट पापों रूप वीर शत्रु सेना की ध्वजा के नाश का कारण। अब वो परम पारणामिक भाव को देखो तो ये पाप सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रफू चक्कर हो जाएंगे। क्यों? पानी ठंडा कैसे हो जाता है? अग्नि न मिले स्वभाव की ओर जाओ, अग्नि का संपर्क हटाओ, पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्यों हो गया वो पानी ठंडा? वो स्वभाव भाव को प्राप्त हो गया। तो कैसे भी पाप परिणाम होते हो, तो रामचंद्र जी भी मोक्ष चले गए युद्ध करके। कहाँ पहुंच गए वो? रामचंद्र जी भी चले गए और रावण भी कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष चले जाएंगे। उन्होंने दुष्ट पाप किया था, पर स्त्री का हरण किया था, पर वो भी कहाँ पहुंच जाएंगे? मोक्ष पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कहा ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप श्रद्धा मात्र ही है। ऐसे आत्मा, ऐसा आत्मा है ये। ऐसे आत्मा की चर्चा थी। किसकी चर्चा थी? ऐसे आत्मा की। ऐसे आत्मा मतलब कौन? अपन खुद। हमारा आत्मा ऐसा है कि इसका श्रद्धान स्वरूप श्रद्धान मात्र। कितना सुंदर कहा। कौन सा श्रद्धान करना चाहिए? हमको उसके स्वरूप को श्रद्धान करना चाहिए। यदि हमको ऐसे उस परम पारणामिक निरावरण निस्वभाव सत्ता मात्र चैतन्य सामान्य रूप स्वभाव अकृत्रिम परम स्वरूप में स्थित चारित्रवान शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप दुष्ट पापों को शत्रु की ध्वजा से नष्ट करने वाला ऐसे आत्मा का क्या हो जाए कि स्वरूप श्रद्धान हो जाए। क्या हो जाए? स्वरूप श्रद्धान हो जाए। तो उसको कहा कि स्वरूप श्रद्धान मात्र ही है। अर्थात कारण दृष्टि तो वास्तव में शुद्धात्मा की स्वरूप श्रद्धान मात्र ही है। कारण दृष्टि कौन है? कारण दृष्टि तो वास्तव में शुद्धात्मा की क्या है? स्वरूप श्रद्धान मात्र। आया समझ में? पूछ लो, शब्द याद हो जाएंगे। जल्दी बताइए क्या क्या कहा। पहला पॉइंट देखो, सरल सरल देखना कि औदिक आदि विभागों से भिन्न है, अगोचर। ठीक, पहला पॉइंट क्या है? औदिक आदि विभागों से भिन्न अगोचर है। फिर कहा निरावरण है। दूसरा क्या है? निरावरण। तीसरा क्या कहा? निस्वभाव सत्ता मात्र है। तीसरा क्या है? निस्वभाव सत्ता मात्र है। फिर क्या कहा कि परम चैतन्य सामान्य स्वरूप है। कैसा है? परम चैतन्य सामान्य स्वरूप है। फिर कहा कि अकृत्रिम है। ठीक है, अकृत्रिम में सब आ जाएगा उसमें। फिर पांचवा क्या कहा? अकृत्रिम है। फिर कह दिया नित्य शुद्ध निरंजन स्वरूप है। ठीक है, इसकी क्या करना? ऐसे आत्मा का जो स्वरूप श्रद्धान करे। क्या करे? ऐसे 5 विशेषताओं वाले आत्मा का स्वरूप श्रद्धान करे तो उसके दुष्ट पाप रूप भी वीर शत्रु जो होंगे वो क्या हो जाएंगे कि वो सेना की ध्वजा के नाश का कारण होगा। आया समझ में? आया? 5 चीज किसको किसको याद हो गई? याद है। बन जाए, देख कर बताइए। औदिक आदि भावों। हाँ ठीक है, बोलिए भैया, बोलिए। किट्टू आप बोलिए। औदिक आदि भावों प्रभावों से अगोचर है। बढ़िया। कारण समय सार इतना भी नहीं, बस निरावरण है। निरावरण है। हाँ, और निस्वभाव सत्ता मात्र है। हाँ, परम चैतन्य सामान्य स्वरूप है। हाँ, अकृत्रिम है। बस नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप है। मतलब ज्ञान कैसा ज्ञान स्वरूप है कि जो नित्य है, शुद्ध है और निरंजन, ऐसे ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसे स्वरूप श्रद्धान मात्र, ऐसे आत्मा का क्या करना? स्वरूप श्रद्धान मात्र से समस्त दुष्ट पाप दुष्ट पापों की वीर शत्रु सेना का ध्वजा का